गाइस, पीएस स्टडी में आपका स्वागत है। डेली करंट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अमेरिका ईरान के बीच में क्या विवाद है एंड जेसीपीओए क्या है। अमेरिका ईरान के बीच में विवाद की शुरुआत 1953 में होती है, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ब्रिटेन के साथ मिलकर के ईरान में तख्ता पलट करवा देती है। ईरान में मोरसिद्दीकी का शासन हुआ करता था, जो कि एक निर्वाचित राष्ट्रपति थे। उन्हें हटा करके अमेरिका अपने प्रतिनिधि के रूप में ईरान में शाह रज्जाक को बिठा देता है। इससे जनता में यानी कि ईरानी जनता में आक्रोश पैदा हो जाता है और दूसरी तरफ अमेरिका इसे अपनी रणनीतिक जीत के रूप में समझता है और तख्ता पलट करवाना अमेरिका अपनी विदेश नीति में शामिल कर लेता है। ठीक है, और यही जो गुस्सा था, आक्रोश था अमेरिकी जनता में, ये 1979 में ईरानी क्रांति के रूप में फूटता है, जब ईरान के विद्यार्थी ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर हमला बोल देते हैं और वहां के राजदूतों को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। उसके साथ साथ 52 अमेरिकियों को 444 दिन तक अपने कंट्रोल में करके रखते हैं, जब तक कि अमेरिका में जिमी कार्टर राष्ट्रपति बने थे, वो हट नहीं जाते और रोनाल्ड रीगन नए राष्ट्रपति नहीं बन जाते। ठीक है, तो जब वो बन जाते हैं फिर वहाँ पर वो अपनी विदेश नीति में दोबारा चेंज करते हैं और आपको पता होगा, ईरान और इराक पहले एक ही हुआ करते थे, लेकिन ईरान है वो शिया मुसलमानों का समर्थन करता है और इराक है सुन्नी मुसलमानों का समर्थन करता है। इसी वजह से दोनों अलग हो गए थे और वहाँ पर सद्दाम हुसैन के माध्यम से अमेरिका ईरान पर हमला करवा देता है, यहाँ यानी कि वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब करवा देता है, जिससे कि ईरान में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इसका जो हानिकारक प्रभाव है वो काफ़ी दिन तक ईरान में देखा जाता है और इराक और ईरान के 5 लाख व्यक्ति मारे जाते हैं। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए ईरान अपने यहाँ पर न्यूक्लियर बम बनाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे वो बनाता है, यानी कि चुपके से बनाता है। विश्व में किसी को पता नहीं चलता, बट 2002 में इसका पता चलता है। तो अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करता है कि आप न्यूक्लियर बम ना बनाएं, हम आपका सहयोग करेंगे, यानी कि हम आपको दे दिया करेंगे अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। फिर वो उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, बट 2005 में वहाँ पर चुनाव होते हैं, इस वजह से कोई बातचीत नहीं हो पाती है। 2013 में जब वहाँ पर हसन रूहानी शासन में आते हैं तब बातचीत होती है और फिर 2015 में ओबामा शासन आता है। ओबामा वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के और फिर वो ईरान के साथ बातचीत करते हैं। उसके साथ JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव JCP प्लान ऑफ एक्शन एक एग्रीमेंट है, ये करते हैं, यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, JCPOA करते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ छूट देते हैं, यानी कि आप थोड़ी बहुत न्यूक्लियर बना सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर बम बना सकते हैं, ये उसको देते हैं छूट। ठीक है, 2015 में जब राष्ट्रपति ओबामा थे, उस टाइम पर जो बिडेन है वो उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, बट जब ट्रंप साहब आते हैं, यानी कि ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के, तो वो इसको JCPOA को तोड़ देते हैं ईरान के साथ और उस पर सैंक्शंस लगा देते हैं और दुनिया से बोलते हैं कि अगर ईरान के साथ साथ कोई तुर्की पर, रूस पर एंड नॉर्थ कोरिया के साथ कोई भी व्यापार करेगा तो उसको काटसा, यानी कि काउंटरिंग अमेरिकी एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत भी ईरान के साथ सारे संबंध तोड़ लेता है। जो चाबहार पोर्ट का निर्माण चल रहा था और अब्बास पोर्ट का एंड नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर जो भारत बना रहा था, उनको सभी को सस्ते बस्ते में डाल देता है और भारत का व्यापार ईरान के साथ बिल्कुल जीरो हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, अभी जो बिडेन का शासन आया है, यानी कि जो बिडेन फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तो अब उन्होंने फिर से कहा है कि हम JCPOA को दोबारा से बहाल कर रहे हैं ईरान के साथ। ठीक है, और ईरान पर जो सैंक्शंस लगे हुए थे उन्हें हम हटा रहे हैं, क्योंकि सभी देश को, आपको पता है, ईरान में तेल का व्यापार काफ़ी होता है, तेल का उत्पादन होता है, इस वजह से सभी देशों को सभी की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से अब जो राष्ट्रपति है वहाँ पर जो बिडेन, वो दोबारा से JCPOA को उसके साथ कर रहे हैं, यानी कि अपने रिश्ते फिर से बहाल कर रहे हैं ईरान के साथ। ठीक है, तो यही था JCPOA। अब अगर हम बात करें कि अब जो, क्योंकि ईरान और इराक एक ही थे, वो अलग हुए, तो ये बटे रहते हैं। ईरान क्या है, ईरान को अमेरिका समर्थन करता है। ठीक है,
इराक को भी करता है, बट वो अपनी विदेश नीति में के माध्यम से करता है कि किससे मिलकर के, किसके साथ मिलकर के उसे फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस तरह से है, ये सिर्फ राजनीति खेलते हैं एक देश दूसरे देश के साथ, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। आपको पता है हमारे संविधान में सॉवरिन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि SSSR जो बताया गया है उसका इस्तेमाल किया गया है। ट्रिपल एस का मतलब क्या है? सोवरिन, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ठीक है। और डी का मतलब हो गया डेमोक्रेटिक, आर का मतलब हो गया रिपब्लिक, ठीक है। सोवरिन का मतलब होता है संप्रभु, हमारा देश है वो संप्रभु है, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब हो गया समाजवाद, ठीक है, यानी कि हमारा देश समाजवादी है। और सेकुलर का मतलब हो गया हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष है। हमारा देश किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि सभी देश के व्यक्ति अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होंगे, और भारत का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। अब है डेमोक्रेटिक, यानी कि हमारा देश लोकतांत्रिक है। रिपब्लिक यानी कि गणराज्य है, ठीक है। ये 5 शब्द। अब इसमें से ही एक है सॉवरेन। तो सॉवरेन क्या होता है? सॉवरेन बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड का मतलब पता है कि आपको, यानी कि 2 पेज ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 पेज है, एक पे मैंने प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर करवा रखे हैं, और एक पर मैंने किसी नॉर्मल व्यक्ति के। अब प्रधानमंत्री ने जिस पर हस्ताक्षर करे हैं वो अब उन्होंने बोला है कि ये बॉन्ड है, ये किसी को खरीदना है, यानी कि ये 500 रुपए में कोई खरीदे तो खरीद ले इसे। एक पेज पे हस्ताक्षर कर दिया, अब वो उसे बेच रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का है तो उसकी काफ़ी वैल्यू होगी, आपने उसे ले लिया। अब क्या किया आपने, उस किसी को और को बेच दिया। आपको पता है ना, इतने ज़्यादा जो महान व्यक्ति होते हैं उनकी हर चीज़, उनकी पिक्चर हो गई, कुछ भी हो गई, उनके द्वारा लिखी गई कोई बुक हो गई, काफ़ी वैल्यूएबल होती है ये। तो उनको आप बेच के काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। आपने किसी और को बेच दी तो इनकी वैल्यू भी होती है, लोग खरीदने वाले भी होते हैं। तो इसी तरह से एक बॉन्ड होता है, ये किसी कंपनी द्वारा जारी किया जा सकता है, ये सरकार द्वारा। सरकार सॉवरिन बॉन्ड के माध्यम से जारी करती है, जैसे रिलायंस हो गई, ये बॉन्ड के माध्यम से जारी करेगी। सॉवरिन का मतलब होता है संप्रभु, और संप्रभु लगाया जाता है सरकार के सामने, ठीक है। यानी कि संप्रभु सरकार है, अपनी विदेश नीति को वो खुद चला सकती है, इसको ही हम संप्रभु कहते हैं। तो संप्रभु जो बॉन्ड होते हैं, यानी कि सॉवरिन बॉन्ड होते हैं, वो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। और ओनली जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो किसी भी कंपनी द्वारा जारी किए जा सकते हैं, जैसे रिलायंस द्वारा, टाटा द्वारा, किसी के भी द्वारा जारी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड का उपयोग किया है, यानी कि उन्होंने इसका इसका यूज़ किया है कि हम इसको जारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? तो अब अभी हमने समझा, सोवरिन का मतलब होता है संप्रभु, ग्रीन का होता है हरा, और बॉन्ड का मतलब होता है कोई भी पेज, पर्चा टाइप में कोई भी हो गया, ठीक है। तो अभी ये निकाला है, तो अब इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि इसका मतलब हो गया सरकार आपसे डायरेक्ट तो पैसे नहीं मांग रही, इनडायरेक्टली पैसे मांग रही है, कि हम सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी करेंगे, जिसके माध्यम से वो आपसे पैसा लेना चाहती है, कि वो जारी करेगी, आप बॉन्ड खरीदोगे और आप फिर सरकार को पैसे दोगे, ठीक है। तो सरकार ने शब्द भारी यूज किया है, बट इसकी व्याख्या है वो काफी सरल है, ठीक है। तो सॉवरेन, अब ग्रीन का मतलब क्या हो गया? आपको पता है ग्रीन और ग्रे दो दो वर्ड हम देखेंगे, ठीक है। ग्रीन का मतलब होता है हमने कोई नई चीज से शुरुआत की, यानी कि हमने घर बनाया नई चीज से। मतलब पहले एक प्लॉट पड़ा था, खाली जमीन पड़ी थी, उस पर हमने नया नया काम किया, ठीक है। अभी हमने हाईवे बनाया, नया काम किया। अब उससे क्या होगा? प्रदूषण कम होगा। हाईवे बनाया हमने, साइड में ग्रीनरी लगा दी और हाईवे बना दिया। अब हाईवे पे क्या होगा? जब तेजी से वाहन चलेंगे तो काफी प्रदूषण कम होगा, CO2 कम होगा, तो इसे ही ग्रीन बोला जाता है, ठीक है। यानी कि CO2 को कम करना, ठीक है, प्रदूषण को कम करना, इसे ही ग्रीन बोला जाता है। पेड़ पौधे लगेंगे तो जो प्रदूषण होगा, ठीक है, जो हाईवे पे प्रदूषण होगा, जो आसपास पेड़ पौधे लगेंगे वो उन्हें सोख लेंगे, तो ये हो गया ग्रीन, यानी कि हमने बिल्कुल भी प्रदूषण पर्यावरण में नहीं जाने दिया। तो अब सरकार यही कह रही है कि जो हम सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेंगे, इसके माध्यम से हम ऐसे काम करेंगे जिसमें कि पर्यावरण कम से कम निकले, यानी कि पर्यावरण कम से कम प्रदूषित हो, ठीक है। और हर एक कार्य पर, ग्रीन कार्यों पर हम ज़्यादा खर्च करेंगे, जैसे सफाई पर, ठीक है, इस तरह से। तो यानी कि ग्रीन कार्य पर हम ज़्यादा खर्च करेंगे, इसी को कहा गया है ग्रीन, यानी कि सोवरेन ग्रीन बॉन्ड। अब सरकार सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करेगी, यानी कि आप उसे खरीदेंगे, जनता उसे खरीदेगी, और फिर जनता खरीद के सरकार को पैसा भेजेगी। जो सरकार के पास पैसा जाएगा, सरकार उसे ग्रीन कार्यों में, यानी कि ऐसे कार्यों में लगाएगी जहां से प्रदूषण कम से कम हो, ठीक है ना। ठीक है, तो यही हो गया सोवरेन ग्रीन बॉन्ड।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी क्या हुआ है कि अमेरिका ने ताइवान को $100 बिलियन का पैट्रियट, वहाँ की मिसाइल है, उसको डेवलप करने यानी कि उसमें अपडेट करने के लिए $100 बिलियन का उसे पैसा दिया है, यानी कि कर्जा दिया है। ठीक है। तो अब क्योंकि चीन ताइवान को अपना ही हिस्सा मानता है, चीन को हम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं और ताइवान को हम रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। ठीक है। यानी कि इनके ये ऑफिशियल नेम है। ठीक है। अब जबकि अमेरिका ने क्या किया है, ताइवान से डायरेक्ट बात किया, तो चीन को तो बुरा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि चीन तो अपना हिस्सा मानता है उसे, ताइवान को। ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, अमेरिका ने उसको $100 बिलियन का कर्जा दिया है, और वो जो पैट्रियट मिसाइल है वो भी अमेरिका ने ही ताइवान को दे रखी है। ठीक है। क्योंकि आपको पता है, एक दो ध्रुव हैं, वही एक दूसरे देश को खींचते रहते हैं अपने यहाँ पर, और हथियार बेच करके पैसे कमाते हैं, दो देश आपस में लड़ते रह जाते हैं। ठीक है। तो अमेरिका का, रशिया का, चीन का, सबका यही हाल है। ये दो देशों को पहले तो लड़ाने का काम करते हैं, फिर अपने हथियार बेच के वहां से पैसा कमाने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो अपडेट करने का के लिए इसे पैसे दिए हैं, और ये बिल्कुल जो पैट्रियट मिसाइल है अमेरिका की है, ये बिल्कुल S-400 की तरह ही है, यानी कि बट इसमें क्या होती है, ये सिर्फ 75 किलोमीटर की दूरी तक ही मार्च कर सकती है, और जो S-400 है वो 400 किलोमीटर तक आकाश में किसी लड़ाकू विमान को या फिर किसी मिसाइल को 400 किलोमीटर तक आकाश में ही मार करके गिरा सकती है। ठीक है। तो यही डिफरेंस है, और इसीलिए भारत ने पैट्रियट मिसाइल को नहीं खरीदा था, S-400 को खरीदा था। ठीक है। धन्यवाद।